मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और बाकी जो भी आपके क्यूरी क्वेश्चन है वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। जो भाई लाइव आना चाहता है आ सकता है। मोनू मोनू भाई कैसे हैं? जी नमस्कार सर, बढ़िया सर। नमस्कार नमस्कार सर मैंने 50,000 का फंड डाला है, 3-4 दिन हो गया सर, बट जिस हिसाब से बेनिफिट सर आनी चाहिए 1 USD भी नहीं आ पा रहा है। मे बी कहीं सेटिंग में कुछ चेंजेस का जरूरत है सर। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता, एक बार देखते सर। नहीं मोनू भाई, आपका कहना ये है कि जिस हिसाब से प्रॉफिट आना चाहिए उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं आ रहा है। जी नहीं तो आ रहा किस सर, जैसा हिसाब मैं से देखता प्रॉफिट हूँ आना मीटिंग चाहिए? नहीं, मीटिंग में जैसा मैं देखता हूँ सर, 50,000 का मैंने फंड रेज किया है। जैसा मैं मीटिंग में देखता हूँ अक्सर कि लोग 10-10 USD, 8 USD, 5 USD या 15 USD या ऐसा कुछ, बट मुझे 1 USD भी सर प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। 1 USDT भी मुझे प्रॉपर बेनिफिट प्रॉफिट में नहीं दिखा रहा है सर। अच्छा, जिनका जिनका 8, 10, 15 USDT आ रहा है उनका आपने फंड चेक किया कि उनसे कि उनका कितने फंड से ट्रेड हो रहा है? नहीं सर, कुछ लोगों का तो मैंने मतलब चेक नहीं किया, मतलब कुछ लोगों ने मीटिंग में बताया अपना, कुछ लोगों का तो 50-60 हजार, 70,000 या 80,000, मतलब इतना एक अप्रॉक्स जो मैंने एक अपना अंदाज लगाया सर कि इतना हो सकता है, या इतना उन्होंने जो बताया। हर किसी का मैंने चेक तो नहीं किया, बट जो लोग मीटिंग में बताते हैं वही मैं सुन के बता रहा हूँ आपको सर। इतना में हाँ, कुछ लोग मीटिंग में बोले थे, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ सर, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। मुझे लग रहा है कहीं सेटिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम है नहीं तो नहीं, क्या पता मीटिंग में दिखाऊं। वो तो आपका 100% करवाएंगे भाई। आपका स्क्रीन भी शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जानना चाहता हूं मैं कि आप, जैसे आपने क्वेश्चन किया था ना कि उनके अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा है, उस बेस पे। जी सर, वही मैं कई बार मीटिंग में देखा हूँ। जो मैं सर आपका और मोहित सर का कई दिनों से मीटिंग वगैरह अटेंड करता रहता हूँ, तो उसी में कई सारे लोग अपना शेयर करते हैं कि मैं इतना फंड रेज किया था, मैं इतना फंड रेज किया था, तो मुझे इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। उसी बेस पे सुन के मैं बता रहा हूँ सर, मुझे ऐसा कुछ। और सारे लोग अपना फंड बताते नहीं है, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं भी बताते हैं। जो नहीं बताते हैं उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब आप अपनी शेयरिंग करते हैं ना तो अपना पोर्टफोलियो जरूर बताएं कि इतने फंड से आपका ट्रेड हो रहा है। ठीक है मोनू भाई, बाकी आप लाइन पे रहिए। आपका स्क्रीन शेयर जरूर करेंगे। एक छोटा सा अपना इंट्रो होता है, वो देख लेते हैं कौन कौन भाई लाइव आज के हैं। और जो भी दोस्तों क्वेश्चन आंसर आपके और भी हैं, मोनू भाई का क्वेश्चन है उससे रिलेटेड या अदर जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड, तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। निरंजन गहलोत, गहलोत भाई कैसे हैं? अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है भाई आपको। शायद निरंजन भाई अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। व्यू जोशी भाई कैसे हैं? जोशी भाई, हैंड रेज किया आपने? जी सर, बिल्कुल 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 बढ़िया सर। जी सर। जी जोशी भाई हेलो बताइए। जी जी सर। अरे सर, हालांकि सर आज का टेक्निकल नहीं है सर, एक क्वेश्चन पूछना था सर मुझे। जी, मुझे अपलाइन ने बताया कि आपका मैंने वीडियो था कि सबबिन मोड जो है हमें कॉइन से निकलने में मदद करेगा। और आपने उसमें बताया था कि ये चौथे से पहले यदि एक्टिवेट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। क्या ये सही है? हाँ हाँ, लेकिन अब मैं जब एक्टिवेट कर रहा हूं तो वो हो रहा है, तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं हो जाता है। आपका पांचवा मार्जिन कॉल हिट होता है जी। पांचवा मार्जिन कॉल हिट होने के बाद आप वोल वेयर हाउस से सबमिट मोड में नहीं जा सकते। ये होल वेयर हाउस से तो नहीं जा सकते, रियल टाइम सेटलमेंट से तो जा सकते हैं। वो कभी भी कर सकते हैं आप।
सम इन मोड प्लस सम इन मोड रियल टाइम सेटलमेंट वो कभी भी चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन वोल्वेरा उस मोड से सम इन मोड में नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन तो सब बिन मोड पे किया तो वो धीरे धीरे भले 1 महीने लग जाए वो कॉइन से निकाल देगा, ये बात सही है ना? हाँ। ये क्या है, सम इन मोड रियल टाइम जो फंड उसका जो डिफरेंस है वो यही है। जो सम इन मोड रियल टाइम सेटलमेंट होता है वो आपकी रेवेन्यू को शो करता है, रेवेन्यू में जो प्रॉफिट को शो करता है जी। कि सम इन मोड है वो आपकी रिटर्न रेट को कम, उसमें फ्यूल चार्ज भी नहीं लगता है सम इन मोड में। अच्छा, रियल टाइम सेटलमेंट में फ्यूल चार्ज भी लगता है जी, और उसमें फ्यूल चार्ज भी नहीं लगता है। बस रियल टाइम सेटलमेंट उनके लिए है, काफी दोस्त जैसे डाउन मार्केट में बोट अपने को प्रॉफिट भी निकाल के देता है ना, वो प्रॉफिट भी वो अपने रेवेन्यू में शो करवाना चाहते हैं या किसी को दिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए है वो। हाँ, तो जैसे कि फिलहाल फ्यूल चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आखिर में वो प्रॉफिट का फ्यूल चार्ज तो देना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? जैसे आप फिलहाल में आज जैसे मान के चलो $1 आया, तो उसका भले ही नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब हम कॉइन से निकलेंगे, प्रॉफिट में निकलेंगे, तब तो इकट्ठा लगेगा ना वो। हाँ, वो प्रॉफिट दोनों में आएगा। हाँ, आपके बाइनेंस एक्सचेंज पे ट्रेड दोनों में सेम रहेगा। आप चेक कर लेना एक बार सम इन मोड को लगा के, और फिर बाइनेंस पे जो ट्रेड होता है उसको चेक करना, और एक रियल टाइम सेटलमेंट को लगा के फिर बाइनेंस पे ट्रेड चेक करना। ट्रेड दोनों में सेम रहेगा, बाइनेंस पे प्रॉफिट दोनों में ऐड होगा, इसमें कोई नहीं है। लेकिन रॉयल क्यू पे जो कोडिंग की गई है दिखाने की और नहीं दिखाने की, जो रियल टाइम सेटलमेंट है उसमें रेवेन्यू में प्रॉफिट शो होता है, और सम इन मोड खाली है उसमें वो अपने रिटर्न रेट को कम करके लेते आते हैं। जी बिल्कुल सर। ठीक है जी सर, क्लियर सर, थैंक यू सर। ओके जोश। हाँ जी मोनू भाई, आप क्या पूछ रहे थे बताइए अभी। कनेक्ट हो जाए। संध्या जी कैसे हैं आप? हेलो जी संध्या जी कैसे हैं? जी सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। वो डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि नैनीताल की फोटोज और वीडियो सारी हम लोगों ने देख रखी है, और ये भी देखा कि बहुत एंजॉय किया सभी लोगों ने, और मैंने तो बहुत ज्यादा मिस किया। और सर कोशिश करूंगी नहीं सर, वो बस थोड़ी सी फैमिली इशू था तो इस वजह से नहीं आ पाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे। बिकॉज माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था, सब लोग काफी एंजॉय कर रहे, डांस वगैरह सब कर रहे थे, और देख के बहुत अच्छा लगा, खुशी सी हुई, और थोड़ा सा दुख भी हुआ कि काश हम लोग भी जाते तो और भी एंजॉय करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एंजॉय करते, बहुत एंजॉय भी किया, लर्न भी किया, अर्न भी किया, एंजॉय किया, मौज मस्ती, और नैनीताल का सफारी जंगल का वो भी किया, लॉट ऑफ फन, बहुत ही एक यादगार पल, यादगार मीटिंग रहा। दोस्तों ऐसे मीटिंग होते हैं ना, उसमें आप हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है, आप अपने नए नए दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है, एंजॉय करने का मौका मिलता है। देखिए कमाना एक अलग चीज है, साथ ही साथ अगर कमाने के साथ एंजॉय भी होता है और सीखने को भी मिलता है, कुछ नए नए दोस्त बनते हैं, जानने का मौका मिलता है, एक दूसरे से करने का मत किया कीजिए। तो जब भी कोई नेक्स्ट मीटिंग हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, काफी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर। अब तो मैंने तो मोहित सर से बोल दिया कि आप सर दिल्ली में भी करवा दो क्योंकि दिल्ली में भी होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी टीम अच्छी बन रही है, और दिल्ली तो खैर कैपिटल है, यहाँ पे नियर बाय के भी काफी सारे लोग आ जाएंगे, तो ये एक्टिविटी होनी थोड़ी सी जरूरी है। अगर देखा जाए तो वैसे तो ये मतलब नेशनल लेवल पे भी सारे लीडर्स आए थे, मतलब जितने भी हमारी फैमिली की अदर टीम्स के भी थे। सो अब मैं चाहती हूँ कि हमारे जो
टीम मोहित त्यागी है, प्लस हमारे नियर बाय के और भी अदर टीम्स के जो लीडर्स हैं, जो मतलब नैनीताल वाले ट्रिप में नहीं जा पाए थे, चाहे फिर वो दिल्ली वाले हों या फिर गाजियाबाद के हों या फिर हरियाणा के हों, क्योंकि सर सभी लोग नहीं जा पाए थे नैनीताल में, है कि नहीं। तो मैंने सर से वैसे पहले भी बोला था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन मैं सर को फिर से बोलूंगी कि एक बार दिल्ली में आप करवा दो, क्योंकि दिल्ली में भी होना थोड़ा सा जरूरी है। करते हैं, इसके रिगार्डिंग भी प्लानिंग करते हैं दिल्ली में जी। इसके रिगार्डिंग, दिल्ली के रिगार्डिंग भी प्लानिंग करते हैं। मनु भाई, क्या क्वेश्चन था आपका? शायद आप म्यूट हो गए थे शायद। मैं ये कह रहा था सर कि ये सब इन मूड क्या होता है? ये मेरे भी कई सारे, मैंने कॉइन पे जो पैसा लगा रखा है उस पे ऊपर दिखा सब मूड, वो क्या है सर? आप एक से करेंगे तो क्लियर होगा। जी, होस्ट बनाएंगे तो मैं कर दूंगा, होस्ट आप मुझे बना दें। जी मनु भाई, करते हैं भी। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? बिल्कुल क्लियर है। क्या ओपन करूं सर? आपका क्या क्वेश्चन है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। पहला तो सर मैंने जो पेमेंट लगाया वो ट्रेड का जो आ रहा है मुझे, ये सर हमारा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। कितने कॉइन में ट्रेड लगा है? 2 कॉइन में ट्रेड लगा है, उसके हिसाब से प्रॉफिट आपको सही आ रहा है भाई, क्या दिक्कत है इसमें? में लगाया है सर, मैं में लगाया है सर। क्या कह रहे हैं? ये 2 कॉइन में लगाया है सर। प्रॉफिट सही आ रहा है भाई, मार्केट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट सही आ रहा है। सेटिंग वगैरह में सर, तो एक बार सेटिंग देख लेते हैं कहीं कुछ उसमें प्रॉफिट सही है। सबसे पहले है ना, बोट किस तरह से काम करता है, इसकी काम करने का तरीका क्या है, इसके फीचर कैसे काम करते हैं, वो समझिए। वो समझ लिए तो आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। जी ठीक है जी। आपने देखा है अपना टेक्निकल सेशन में कब कब आते हैं आप? सर एक्चुअली मैं स्कूल भी चलाता हूँ अपना, मेरा स्कूल है बिहार में, तो मैं सर प्रॉपर कंटिन्यूअसली तो नहीं आ पाता, बट हाँ कोशिश करता हूँ सर क्या नहीं, क्योंकि 9 बजे हमारे बच्चे का डिनर का टाइम हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा हैंडल करना होता है, तो इस कारण से कंटिन्यूअसली तो नहीं आ पाता। तो ये आप क्वेश्चन पूछा है ना अभी आपने, ये बिल्कुल सा नॉर्मल। आप थोड़ा सा मीटिंग में अगर आए तो ये क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से नहीं करते भाई। चलो कोई नहीं, आपको पता नहीं है इसलिए किया है आपने, कोई दिक्कत नहीं है उसका। आपको बता देता हूँ, आपका जो फंड है, उस जो आपका 2 कॉइन में ट्रेड लगा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट सही आ रहा है अभी के मार्केट के अकॉर्डिंग। अभी मार्केट क्या है, साइड वे में चल रहा है और थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, ज्यादा अप ट्रेंड में नहीं है। जब ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में होना स्टार्ट होगा और थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, डाउन जाके एकदम से ऊपर आएगा, ऊपर जाके फिर डाउन आएगा, थोड़ा फ्लक्चुएट होगा ना, तब तो अपने को प्रॉफिट उसमें ज्यादा मिलता है बजाय कि जब मार्केट स्टेबल हो उसके। ठीक है जी जी सर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था, उसका भी बता देता हूँ। आपने बोला था कि काफी दोस्तों अपना स्क्रीन शेयर करते हैं, किसी का 2, 4, 5, 6, 10 ऐसे डॉलर वो दिखाते हैं और उनका फंड सेम रहता है। वो दोस्त क्या करते हैं,
वो मैनुअल उसमें अपना इंटरफेस करते हैं बोट में। मैनुअल कैसे? उनको लगे कि हाँ भाई अब मार्केट अप जाएगा, ठीक है, तो अपना फर्स्ट बाइंग अमाउंट जो है वो बढ़ा देते हैं, या फिर जो मार्जिन कॉल होता है उसमें फंड ऐड कर देते हैं। लाइक कैसे? आप बीटीसी पे क्लिक कीजिए। किस पे क्लिक करें सर? बिटकॉइन, बिटकॉइन की ट्रेड है ना, इस पे क्लिक कीजिए। कर दिया सर। अब आपकी 8 मार्जिन कॉल ओपन है, ठीक है जी। और आपके पास थोड़ा बहुत फंड बचा हुआ है, ठीक है। जी। आप चाहते हैं कि वो फंड का थोड़ा सा आवाज कट के आ रही है सर। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज जा रही है सर? मोनू भाई ट्रेड सेटिंग में जाइए। आवाज नहीं आ रही थी सर, पता नहीं नेटवर्क का कुछ इशू था या क्या था। जी हेलो। थोड़ा आवाज सा जा रही है सर नेटवर्क हमारी? इशू। जी सर, नेटवर्क आ का रहा है कुछ भाई। इशू चल रहा है। हाँ मेरे पास थोड़ा नेटवर्क इशू था। जी सर ट्रेड बताइए, क्या सेटिंग में कह रहे थे? जाइए मोनू भाई, ट्रेड सेटिंग। देखिए ट्रेड यहाँ सेटिंग में पे आ गए सर। जो काफी दोस्त नए हैं उनके लिए भी है ये चीजें। आपके पास मान लो जैसे इस 2 कॉइन में आपके पास ट्रेड है और आपका मार्केट जी वे में है, आप चाहते हैं कि मैं अपने एफर्ट से कुछ यहाँ पे प्रॉफिट और निकाल सकूं अपने एफर्ट लगा के, तो उससे पहले तो आपको जी सीखना पड़े पूरे जो इसके फीचर हैं कैसे काम करते हैं उनको पहले सीखना पड़ेगा। वो हर एक फीचर को मैंने बारीकी से एक्सप्लेन किया है। मैं आप सभी दोस्तों को ये वीडियो डाल देता हूँ, आपको चैट बॉक्स में वीडियो मिल चुके होंगे। इन वीडियो को सेव करके रखिए, पूरा देखिए इनको। ये देखने के बाद आपको पूरा जो सॉफ्टवेयर है उसका पता चल जाएगा, फीचर कैसे काम करते हैं उसका पता चल जाएगा। अब बात ये आती है कि आपको इन फीचर के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया है, उसके बाद आपके पास मान लो फंड है और उस फंड को आपका जो डेली का ट्रेडिंग होता है उस ट्रेडिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं अपने वे में, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं? मोनू भाई जाइए एक बार आप अपने वहीं वापिस। जी सर, मैं उसको मैसेज को थोड़ा सेव कर लूँ सर। जी सर, आ गया। हेलो। जी ट्रेड सेटिंग में आपकी देखिए 8 मार्जिन कॉल हिट है। अब आपकी मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कीजिए। मार्जिन कॉल लिमिट, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन। एक तो ये है कि आपका जो फर्स्ट बाइंग इन अमाउंट है, अगर आपके पास फंड अवेलेबल है, ज्यादा है और मार्केट अप ट्रेंड में है, तो काफी दोस्त इस पे क्या करते हैं, जो फर्स्ट बाइंग इन अमाउंट है उसको आपने 12 कर रखा है, काफी दोस्त इसको इंक्रीज कर देते हैं 20, 30, 40 ऐसे।
लेकिन ये नहीं करना है अगर आपको रॉयल क्यू के फीचर के बारे में नहीं पता है, ठीक है। मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब डाउन जाएगा, अगर इस चीज का आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप इन चीज को आप मत उनको कीजिए, ठीक है। जी सर। अब आपके 8 मार्जिन कॉल हिट हैं, इसको आप एवरेज भी करना चाहते हैं और आपके पास फंड तो 9वीं मार्जिन कॉल पे जाइए। जी 9वीं मार्जिन कॉल पे जो एक लगा हुआ है टाइम, वन टाइम की $12 का बाय हो जी, उसकी जगह आप 2 कर देंगे तो 12 की जगह $24 उठाएगा वो, ठीक है। $24 उठाएगा 9वीं पे, फिर 10वीं पे, फिर 11वीं पे, फिर 12वीं पे। आप अगर आपने 2-2 कर दिया तो 12 की जगह $24 उठाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक तो अपना डाउन मार्केट में सबमिन मोड के द्वारा रॉयल क्यू $12 का ट्रेड करे और एक $24 का ट्रेड करे। मान लो एक ट्रेड से आपको $1 आए और सेम उसी ट्रेड से आपको $2 का प्रॉफिट आए, तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है ना वो। तो काफी दोस्त ये ट्रिक्स यूज करते हैं डाउन मार्केट में। उनको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा तो यहाँ पे वो अपनी मार्जिन को इंक्रीज कर लेते हैं, तो उसका डाउन मार्केट में बोट फंड भी ज्यादा उठाता है मार्जिन कॉल में। और जब मार्केट यहीं पे रहता है डाउन ट्रेंड में, मान लो 9 से लेकर और 15 मार्जिन कॉल के बीच में ही मार्केट डाउन रहता है और वहां पे 9 से लेकर 15 मार्जिन कॉल तक आपने एक की जगह 2-2 डाल दिया है, तो हर मार्जिन कॉल पे 12 की जगह $24 उठाएगा। तो एक तो $12 का ट्रेड करे, एक $24 का ट्रेड करे, या फिर आपने 3 टाइम डाल दिया तो $36 का ट्रेड फंड उठाएगा। तो एक तो $12 का ट्रेड हो, एक $36 का ट्रेड हो। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि आपके पास फंड कितना है। अगर फंड है तो ये आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके से अपना फंड को, अपने ट्रेड को, अपने प्रॉफिट को आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा कि मार्केट डाउन है और आपने मार्जिन कॉल में फंड को इंक्रीज किया है, तो उससे आपको जो प्रॉफिट है वो भी जनरेट होगा ज्यादा, और आपका जो उस मार्जिन कॉल का एवरेज प्राइस है वो भी कम रहेगा, क्योंकि वहां पे बोर्ड ने फंड ज्यादा यूज किया है, ठीक है जी। तो ये दो तरीके हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। बाकी किस कॉइन में एंट्री लेना है कब, वो जो मेरे पास कोड आती हैं स्पेशली जो उनको मैं शेयर भी करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप होंगे तो। जी हाँ, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल भी देता हूँ। ये टेलीग्राम चैनल का है, फेसबुक का है और इंस्टाग्राम का है। सभी पे मैं एक्टिव रहता हूँ, मोस्टली टेलीग्राम और फेसबुक पर। आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो मोनू भाई क्लियर है आपके? जी बिल्कुल क्लियर है सर। अभी तो इसको चेंज नहीं करना है सर 9th सेल पे, क्योंकि अभी तो मार्केट अप है ज्यादा। मार्केट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आ रहा है डेली, वही काफी है। अभी जो मार्केट के अकॉर्डिंग आ रहा है वो सही है जी। हाँ सही है, मार्केट ज्यादा हिल नहीं रहा है, खाली बिटकॉइन ही हिल रहा है, अदर कॉइन में इतना फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है? ठीक है सर जी। अब फंड सर मैं और आपसे रिक्वेस्ट है मोनू भाई, मेरी तरफ आपको एक रिक्वेस्ट है, पहले रॉयल क्यू को समझिए एक बार, ठीक है जी। मैं तो मीटिंग में टेक्निकल सेशन के लिए बैठा हूँ, हर टाइम आपको वेडनेसडे सैटरडे मिलूंगा, आप जो पूछेंगे वो बताऊंगा, क्लियर करूंगा। लेकिन फ्री टाइम में आप रॉयल क्यू को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस तरह से काम करता है। वर्ल्ड का ऐसा बेस्ट बोट है जो आपके फंड को जीरो नहीं होने देता है, जो मार्केट अप रहता है तो भी प्रॉफिट निकाल के देता है, डाउन आता है तो भी सबमिट प्रॉफिट निकाल के देता है। बस शर्त ये है कि आपके पास फंड होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में उसकी ट्रेड के लिए, ठीक है जी। तो ये सबमिन धन्यवाद मोनू भाई। अभी ये बीटीसी जो है सर वो सबमिन मोड पे चल रहा है, तो सब इन मोड का क्या काम होता है सर? सबमिन मोड का काम ये होता है
चलो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए ट्रेड चल रहा है ना, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना जी। इन कॉइन में मेरा ट्रेड चल रहा है। और अगर आप ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट रेवेन्यू में जाके चेक भी करेंगे ना, तो ये देखिए, ठीक है जी। इस मार्केट में ये प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन पहले कितना आ रहा था वो भी देख लीजिए। अब ये तो 6-7 दिन का प्रॉफिट है, ये 0.2 0.3 सेम ट्रेड है, सेम कॉइन की सेटिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस मार्केट का फर्क है। इसमें फंड कितना है सर? इसमें $3000 के $3000-4000। अब इस मार्केट में ये चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आइए, जो मार्केट अच्छा चल रहा है, ये देखिए $10, $19, $19, $40, $14, $30, $35, $48, $25, $48, $94, $33, इस तरह का भी प्रॉफिट आया है। लेकिन अब आया है जब मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, तब सेम कॉइन में ट्रेड है जी, सेम सेटिंग है, लेकिन पहले ये प्रॉफिट आ रहा था, अब ये प्रॉफिट आ रहा है। क्यों? ये कोई डेली फिक्स प्लान नहीं है मोनू भाई, ठीक है। जी सर। जब मार्केट फ्लक्चुएट बेस्ट करेगा ना, जब मार्केट ज्यादा फ्लक्चुएट होगा, उतना ही अपने को प्रॉफिट ज्यादा आएगा। मार्केट स्टेबल में रहेगा तो प्रॉफिट कम आएगा। जब मार्केट स्टेबल रहेगा, हिलेगा ही नहीं, तो अपने को प्रॉफिट कैसे आएगा? कैसे आएगा, बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक और मेरा क्वेश्चन था कि मार्केट कब तक इस सिचुएशन में बना रहेगा? कुछ आप लोग को अनुभव ज्यादा होगा सर कि मार्केट फिर से कब से पुराने ताकि अच्छा बेनिफिट जनरेट करके दे सके। मई जून में अच्छा परफॉर्मेंस करने की उम्मीद है मेरे अकॉर्डिंग, जहां तक मैंने एनालाइज किया है। बाकी मार्केट है भाई, मेरी उम्मीद से डबल भी जा सकता है और क्या पता डाउन भी जा सकता है, लेकिन मेरी उम्मीद है मई जून तक परफॉर्मेंस अच्छा करने की। स्टार्टिंग मई से ही? मई जून के मिड में, हाँ जी जी जी। देखिए ये चीज क्लियर है, आज मार्केट डाउन है तो ऊपर भी आएगा, 100% क्लियर है कि ऊपर भी आएगा। टाइम ले थोड़ा सा, अभी पिछले 3-4 महीने से डाउन ट्रेंड चल रहा है। बहुत लोग जो नए हैं रॉयल क्यू में जिन्होंने ज्वाइन किया, वो ये बोलेंगे कि भाई हमने तो 4 महीने हो गए भाई और हमें प्रॉफिट कम आ रहा है। तो प्रॉफिट कम आने की वजह मार्केट है। हम रॉयल क्यू को जो कमांड देके छोड़ते हैं वो उस पे काम करता है, वो मार्केट को हैंडल नहीं करता है कि वो मार्केट को पंप कर दे, ज्यादा अप कर दे, ज्यादा डाउन कर दे, ठीक है जी। अब आपका क्वेश्चन था कि सबमिट मोड क्या होता है। मान लो हमने सिब में ट्रेड लगाए, ये जो सिब कॉइन है ना, इसमें आपने ट्रेड लगाया है, ठीक है जी। इस सिब के जाते हैं और यहाँ पे ट्रेड सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट बाइंग अमाउंट आप देखेंगे, पर वाईफाई को ऑन कर देता हूँ। फर्स्ट बाई इन अमाउंट मान लो यहाँ पे $40 डाल रखा जी। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? बिल्कुल सर। ठीक है। अब फर्स्ट बाइंग अमाउंट $40 है। उसके बाद हम जाते हैं मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में। ये क्यों करते हैं हम? इफ बोट ने $40 का तो बाय कर लिया,
लेकिन मार्केट 0.1% डाउन आए तो $40 का और बाय कर लीजिए, तो कोडिंग डाल के छोड़ रखा है, ठीक है। ये आवाज आपकी साइड से आ रही है क्या? जी, अब हमने बोर्ड को कमांड दे रखा है कि $40 का फर्स्ट बाइंग वो बाय कर लिया बोर्ड ने $40 का। उसके बाद हमने बोर्ड को कमांड दिया कि मेरा 0.1% डाउन आए तो ये $40 का और बाय कर ले। फिर यहाँ पे जो एवरेज प्राइस बने उस एवरेज प्राइस से फिर 0.2 डाउन आए तो फिर $40 का बाय करें। फिर यहाँ पे एवरेज प्राइस बनेगा, उससे ने फिर कमांड दिया बोर्ड को कि 0.3% मार्केट डाउन आए तो फिर $40 का बाय करें। फिर यहाँ पे बनता है, जैसे ही $0.5 आएगा फिर 40 का बाय करेगा, फिर एवरेज प्राइस बनेगा, फिर एवरेज प्राइस से 1% मार्केट डाउन आएगा फिर $40 का करेगा, और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। फिर छठी मार्जिन कॉल पे जाएगा फिर 40 का बाय करेगा। अब सबमिट मोड कैसे काम करें? ये जो 4 मार्जिन कॉल होती है ना, इन 4 मार्जिन कॉल के बाद जैसे ही ये 5वीं मार्जिन कॉल पे आता है, वाली 4 कॉल को होल्ड कर लेता है और 5वीं मार्जिन कॉल पे जितना फंड उठाया है, यहाँ पे 5वीं मार्जिन कॉल हिट होने के बाद न तो मार्केट ऊपर जाता है और न डाउन जाता है, तो 5वीं मार्जिन कॉल पे जितना फंड उठाया है ना, इस फंड का एक ट्रेड और लगा देता है डाउन मार्केट में, और वो इस फंड को ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। ऊपर वाली जो 4 मार्जिन कॉल हैं इनको होल्ड कर लेता है और फिर 5वीं मार्जिन कॉल पे जितना फंड लगाया है उसका वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो डाउन मार्केट में भी वो आपके प्रॉफिट निकाल के देता रहता है। अब 5वीं मार्जिन कॉल से छठी मार्जिन कॉल पे आया तो छठी मार्जिन कॉल पे जितना फंड उठाया है उसका सेल बाय करना स्टार्ट कर देगा इन 5 को होल्ड करके। अब छठी से फिर 7वीं पे आ गया, 7वीं पे जितना फंड उठाएगा उसका सेल बाय करना स्टार्ट कर देगा, इन ऊपर वाली 6 को होल्ड कर लेगा। मतलब कहने का ये है, जिस भी मार्जिन कॉल पे रहेगा उस पे जितना भी फंड हमने मार्जिन कॉल के लिए, वो उस फंड को उठा के और उतने का वहां पे डाउन में ऊपर वाले ट्रेड के एक ट्रेड और स्टार्ट कर देता है और अपना प्रॉफिट वो निकाल के देता रहता है। 10वीं मार्जिन कॉल हिट हो गई, इस पे जितना भी फंड उठाया है इसका ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाने लगता है तो इस फंड को सेल आउट करके पूरा का पूरा आपको प्रॉफिट दे देगा, वो यूएसडीटी आपके बाइनेंस पे ऐड हो जाएगा। 9वीं मार्जिन कॉल पे चल रहा है, अगर 9वीं से फिर ऊपर चला गया मार्केट, फिर 9वीं को सेल कर देगा, फिर इस तरह से एक एक करके ये ऊपर जाता जाएगा, सेल आउट करता जाएगा और आपको प्रॉफिट देता जाएगा। इतना डाउन आता जाएगा, हर एक मार्जिन कॉल को उठाता जाएगा, और जिस भी मार्जिन कॉल पे रहेगा ऊपर वाले के नीचे एक ट्रेड उसका और लगा देगा और उस कॉइन का वो सेल बाय उस डॉलर का वो प्रॉफिट सेल बाय करके अपने को प्रॉफिट देता रहेगा। तो ये काम है सब मिन मोड का। जी मोनू भाई, क्लियर हुआ आपका? बिल्कुल सर। ये सब धन्यवाद। ओके मोनू भाई, और कोई क्वेश्चन? अभी तो फिलहाल सर नहीं है, और अगर कुछ ऐसा आता है तो नेक्स्ट मीटिंग में। स्क्रीन को स्टॉप कर दिया। ओके, थैंक यू मोहन भाई। आलिया ऑप्शन दे दिया है। हेलो हेलो। हाँ जी सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि सर बिगनिंग है ना, इसलिए सर कुछ भी नहीं आया सर। अच्छा, हैंड रेज आपने इसलिए किया? हाँ जी सर। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया क्या? कौन सा ऑप्शन समझ में नहीं आया? सर कुछ भी नहीं समझ में आया सर। अच्छा जी, आप रोल क्यू में कब से हैं?
सर हूँ तो, पर सर कभी मीटिंग अटेंड नहीं की, आज फर्स्ट टाइम की है। तभी नहीं आ रहा है, ठीक है। जी सर। अच्छा, जब स्टार्ट किया उसके बाद आपने जानने की कोशिश की कि इसके फीचर कैसे काम करते हैं? नो सर, कभी बस मैसेज आते थे तब देखती थी, पर है ना आते आते तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट लगा, तो मैंने कहा एक बार मीटिंग लेकर देखते हैं। तो सर आज फर्स्ट टाइम लेकर देखी, तो आज तो सब कुछ ऊपर से उड़ गया। हाँ, ऊपर से इसलिए जाता है कि जब आपने प्लान का ही नहीं पता है ना, रोल क्यू का कैसे प्लान है, वो कैसे कैसे किस लेवल पे अपने को प्रॉफिट निकाल के देता है, और इस फीचर है रोल क्यू के वो कैसे काम करते हैं, उनके लिए मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी हैं जो चैट बॉक्स में आप, ठीक है, जी सर। उन वीडियो को देखिए आप एक बार। ओके सर। और से कांटेक्ट करते रहिए, उनका दिमाग खाते रहिए कि मुझे ये समझ में नहीं आया है, मुझे बताओ ये। जी सर। मुझे क्योंकि आपके प्रॉफिट का थोड़ा बहुत ही आता हिस्सा आपके अप्लाई हो जाता है। हाँ सर, तो और जानने की कोशिश होती, अब तो बिल्कुल ही ऊपर से उड़ गया ना, तो दिमाग खराब हो गया कि कुछ भी नहीं आया। हाँ, पहली बार आए हैं, पहली बार आपको लगा कि हाँ चलो आज मीटिंग जो करते हैं, ये टेक्निकल सेशन है, तो पहली बार जो टेक्निकल सेशन ज्वाइन करता है उसके तो ऊपर से ही जाएगा, क्योंकि उनका भी नहीं पता है कि काम और कैसे प्रॉफिट निकाल के देता है रोयल को, ठीक है। अच्छा। इसलिए आपको मैंने बोला है, जो वीडियो डाली है आपको चैट बॉक्स में, उनको कॉपी करके और कहीं सेव कर लीजिए, जब भी आपको टाइम मिले उन वीडियो देखिए, आपको पूरा क्लियर होगा। और अपना सेम टाइम 9 बजे प्लान प्रेजेंट रहता है डेली, ठीक है। तो आप सर 1 वीक तक डेली प्लान प्रेजेंट को सुनिए, 99% आप जो ऊपर से जो बातें जा रही हैं वो आपको क्लियर होंगी। ओके सर। ठीक है जी सर जी। अभी आपको मैं बताना स्टार्ट करूंगा ना कि ये फीचर ऐसे काम करता है, जैसे मैंने अभी मोनू भाई को क्लियर किया, तो आपने बोला कि सर ऊपर से गया, तो मैं आपको अभी 2 घंटा बताऊंगा तो वो ऊपर से जाएगा, जब तक आपको प्लान क्लियर नहीं होगा। जी सर। तो एज ए मेरी आप पहले प्लान समझिए रोल का, ठीक है। हाँ सर, बाकी मैं यहीं पे हूँ डेली, आप कभी भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। टेक्निकल सेशन अपना वेडनेसडे और सेट होता है सेम 9 बजे, और उनके अलावा बाकी सभी दिन अपना प्लान प्रेजेंट रहता है, तो आप प्लान प्रेजेंट रहिए। ओके सर। थैंक यू आलिया जी। थैंक यू सर। रघुनाथ भाई कैसे हैं? सर ठीक है सर, आप कैसे हैं? सब मस्त भाई। सर मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैं स्टेकिंग डाला था ना, मेरे को वो स्टेकिंग एक एक कॉइन से कितना आया बोल के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो 1 महीने से ज्यादा हो गया। कुछ कॉइन्स 15 डेज है, कुछ कॉइन्स 30 डेज, कुछ कॉइन्स 60 डेज ऐसा डाला हूँ। तो वो मैं देखना चाहता हूँ। आई वांट टू शेयर द स्क्रीन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप किसी कॉइन को स्टेकिंग पे डालते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये कॉइन है और इनको मुझे स्टेकिंग पे डालना है, ठीक। सोल को ही ले लीजिए, मान लो मेरे पास करीबन 1 सोल है, ठीक है। इसको मैं डालता हूं स्टेक पर,
कितने दिन के लिए? मैं डालता हूँ 90 दिन के लिए, ठीक है। कितना है मेरे पास? इतना है। तो जब आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट शो करता है कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। एक तो ये देख ले। उसके बाद आपको प्रॉफिट अभी कितना क्या चल रहा है उसका रिकॉर्ड वॉलेट पे क्लिक करके, और यहाँ पे एक अर्न का ऑप्शन होता है राइट साइड में। इस पे आप क्लिक करेंगे तो जिस कॉइन को आपने स्टेकिंग पे डाला है वो पूरा रिकॉर्ड दिख जाएगा। ये देखिए मैंने इन कॉइन को स्टेकिंग पे डाल रखा है। नहीं, ये सभी मेरे तो को भी मेरा दिखता है। हाँ, दिखेगा आपको। किस नहीं, कॉइन को देखना है, पूरा डिटेल देखना है। मान लो सिब का पूरा डिटेल देखना है आपको, तो आप सिब के ऊपर क्लिक कीजिए। ओके, पूरा डिटेल दिखा देगा आपको। कितने % का एपीआई है, किस तारीख को आपको स्टेक किया था, और किस तारीख को ये अनस्टेक होने वाला है। ओके। वो अनस्टेक होने के बाद जो प्रॉफिट आता है ना, वो किधर दिखता है? आपके स्पॉट वॉलेट में जो आपने स्टेकिंग के लिए डाला है वो फंड भी, और जो आपका प्रॉफिट स्टेक के बाद जो प्रॉफिट होगा वो दोनों आपका इकट्ठा होके स्पॉट वॉलेट में आ जाएंगे। स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, ओके। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। मतलब वो यूएसडीटी में ही आएगा? नहीं भाई, जो कॉइन को आपने स्टेक के लिए डाला है वो कॉइन ही वापस आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा। तो हम वो करना है क्या, वो स्पॉट वॉलेट से? कुछ नहीं करना, आपने को कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिक अपने स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा वो टाइम खत्म होते ही। नहीं, टाइम खत्म होते आ जाएगा, मगर वो कॉइन का जो इंटरेस्ट है वो कॉइन में ऐड हो जाता है, करेक्ट? हाँ, मान लो आपने 10 1 इंच स्टेकिंग के लिए डाला है। 10 1 इंच स्टेकिंग फॉर एग्जांपल आपने 10 1 इंच स्टेकिंग के लिए, ठीक है। और 1 महीने बाद आपको उसका 1 इंच प्रॉफिट का मिलेगा। तो 10 जो 1 इंच आपने स्टेकिंग के लिए डाला है और एक जो आपका प्रॉफिट का मिलेगा, टोटल 11 इंच 1 महीने में ऑटोमेटिक आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएंगे। नहीं, वो स्पॉट वॉलेट में आ जाता है, मगर हमको मालूम नहीं हम कितना डाला है पहले, कितना प्रॉफिट डाला है। मतलब आपका कहने का मतलब है स्पॉट वॉलेट में ऐड हो जाता है, उधर ही देखना पड़ेगा। हाँ, आपने डाला कितना है, आपके पास फंड कितना था ये नहीं पता आपको? याद नहीं है सर। मतलब मेरा 25 का है। हाँ, वो पूरा विद प्रॉफिट आपके स्पॉट वॉलेट में है, जब चेक कर लेना। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। राम प्रकाश भाई को ऑप्शन दे दिया आपको। नमस्कार सर। नमस्कार प्रकाश भाई, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। सर मेरा क्वेश्चन बाइनेंस से है सर। मैंने एक दोस्त को आज कुछ यूएसडीटी ट्रांसफर किया सर, तो बाइनेंस टू बाइनेंस किया है। तो क्या हुआ कि उसके मेल में भी मैसेज पहुंच गया है कि बाइनेंस ट्रांसफर हो गया है, और उसके बाइनेंस में भी जो ओवरव्यू में जो मैसेज आता है उसमें भी शो कर रहा है कि यूएसडीटी डिपॉजिट। और सर उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं गया है। कौन सा कॉइन ट्रांसफर किया था? यूएसडीटी किया सर। 1 सेकंड होल्ड करिए सर। जी जी सर।
कौन सा कॉइन आपने ट्रांसफर किया? USDT सर, USDT ट्रांसफर किया सर। विड्रॉल करके किया था या फंडिंग के पे के द्वारा ट्रांसफर किया था? हाँ सर, फंडिंग, मैंने फंडिंग वॉलेट से ट्रांसफर किया है उनके फंडिंग वॉलेट में। तो फंडिंग वॉलेट में चेक कीजिए, मिलेगा आपको। नहीं सर, चेक कर लिया है, 0 दिखा रहा है। बिल्कुल मिलेगा सर। अगर शो फिर भी नहीं हो रहा है, मान लो शो फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप उसका एक हिस्ट्री होता है ट्रांसफर का, वो हिस्ट्री चेक कीजिए। जी, मेरे में तो सर शो कर रहा है कि ट्रांसफर भी हुआ है, मेरा विड्रॉल मेरा, और उनका सारे डिपॉजिट का मैसेज भी दे रहा है, जो ओवरव्यू में मैसेज चलता है। देखिए तो ऊपर जो फंडिंग का ऑप्शन होता है ना, शेयर हो रहा है ना? जी हो रहा है। ऊपर जो फंडिंग का ऑप्शन होता है ना, ऊपर फंडिंग पे क्लिक करेंगे ना जी, ऊपर राइट साइड में ये देखिए एक घड़ी का निशान है। जी इस पे क्लिक करेंगे तो आप पूरा हिस्ट्री कर देगा। ये रिसीव कितना किया, कंप्लीट कितना हुआ, पेंडिंग कितना चल रहा है, वो पूरा रिकॉर्ड शो करेगा। तो एक बार आप ये चीज। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर। तो और कोई क्वेश्चन है दोस्तों अगर आपके, तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। क्या मतलब आज की डेट में क्वेश्चन कम आने लगे हैं, मतलब सबके डाउट धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं लगता है। जी मोहन भाई कैसे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा हूँ जी, थैंक यू। आप कैसे हैं जी? बहुत मस्त भाई, एकदम मस्त। आप तो हमेशा मस्त रहते हो भाई, सभी को खुशी देते हो। हम भी मस्त रहते हैं आपका जो ट्रेनिंग सेशन सुन के। रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। एक मेरा थोड़ा रघुनाथ की जो एक्सटेंडेड क्वेश्चन था मेरा, जो अनस्टेकिंग होने के बाद हमको रॉयल क्यू में जो हमें पास देते हैं ना, वो फिर स्टार्ट देना पड़ता है ना, जो कॉइन हमको स्पॉट पर पे वापस आ जाते हैं ना अनस्टेकिंग होने के बाद। फिर वापस जाने के बाद रॉयल क्यू में हमको स्टार्ट देना पड़ता है ना, क्योंकि उसको चालू करना पड़ता है ना, स्टार्ट देना। बिल्कुल। ओके। आपने रॉयल क्यू में ट्रेड रोक रखा है? हाँ जी। और आपका स्टेकिंग पे जो आपने फंड डाल रखा है, वो फंड अनस्टेक होके आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाता है, तो फिर आप रॉयल क्यू में जाके अपना ट्रेड को है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना है, हाँ जी, इनको आप स्टेकिंग पे लगाते हैं ना, उसको रॉयल क्यू पे जाके उसको जरूर कर दीजिए ट्रेड को, नहीं तो अब नॉर्मल ऑपरेशन शो कर देता है। हाँ ठीक है। और एक मेरा प्रश्न है आपको, उत्तर अभी नहीं देना है तो ठीक है, वो थोड़ा बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर समझो कि हमारा जो कॉइन्स पहले हम 3-4 महीने के पहले ले थे ना, रघुनाथ सर का कम से कम उसका 30 लाख तो फंस गया है। तो उस कॉइन का अगर हमको एक कॉइन करके उठाना चाहते हैं, तो हम थोड़ा फंड डाल करके उसको एवरेज करके हम उठा सकते हैं हमारा फंड। लेकिन वो एक कॉइन उठाने के लिए कितना फंड चाहिए, वो कैलकुलेशन कैसा होता है, हमने बहुत कोशिश की कैलकुलेशन करने के लिए, और अंदाजा नहीं लगा सकता है कि कितना ही डालना पड़ेगा, क्योंकि हम अंदाजा लगा करके IOST और डॉट करके कॉइन में लगाया था, मोर देन 8.5 USD, 8,500 USD, ऑलमोस्ट 9,000 USD डाल के हमारा पूरा 9,000 USD फंस गया डॉट में। वैसे हमको अगर कुछ निकलना है, कितना हमारा फंड चाहिए। बताया भी था एक दिन, रघुनाथ जी पता नहीं कौन थे वो, उन्होंने बताया भी था, उन्होंने मैनुअल एवरेज करने के लिए 8,000 USDT और डाल दिया, शायद वो डॉट ही था। हाँ वही तो। अगर उसको वो मैनुअल एवरेज करके मार्जिन कॉल में 8,000 को लगाते
करते हैं ना, प्रॉफिट भी चलता रहता है, ट्रेड रुकता भी नहीं। समझ रहे हैं? उन्होंने तो ट्रेड फिर लगाया, उनकी ट्रेडिंग के बाद मार्केट और डाउन आ गया। हाँ जी। पहले तो उन्होंने बताया था, गलती कर रखा है, जितने कॉइन में ट्रेड लगाया था उनसे कहीं ज्यादा कॉइन में, बहुत ज्यादा कॉइन में उन्होंने ट्रेड लगा दिया। हाँ जी। चलो, उन्होंने गलती किया, वो एक अलग बात है, लेकिन हर गलती का सॉल्यूशन तो होता है ना। सॉल्यूशन यहाँ पे दो हैं। एक तो हम किसी कॉइन को मैनुअल एवरेज करते हैं, मैनुअल बाय करके, जैसे सर ने $8,000 का मैनुअल बाय करके एवरेज किया, ठीक है। एक उसको मार्जिन कॉल में लेके जाके और मार्जिन कॉल में उसको डाल के और उस फंड को यूज करते, तो वो फंड जो 8,000 का है तो डाउन मार्केट में भी आपको प्रॉफिट निकाल के देता रहता है और आपका ट्रेड रुकता नहीं। तो फिर वापस आना चाहिए ना ये चीजें रघुनाथ को भी और आप, मैंने कम से कम 10 बार मीटिंग में बता रखी है सेम टॉपिक पर। नहीं, अब इन चीजों को आप चाहे डेली पूछिए, वो एक ही सॉल्यूशन है उनका। अगर हमको कुछ निकल के बाहर आने के लिए हम मैनुअल में नहीं डालते, समझे हम तो गलती का पूरा करेक्शन कर दिया है तो मार्जिन कॉल के हिसाब से डालते हैं, समझे। तो लेकिन वो कैलकुलेशन कैसा होता है, क्योंकि इतना डालने से इतना कुछ आ सकता है हमारा, वो कैलकुलेशन हमको पता भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हमको एक एक कॉइन का कैलकुलेशन, मतलब कितना डालना पड़ता है कम से कम एवरेज करने के लिए। कोई मान लो आपके पास फंड है, उन्होंने आपके, मान लो आपके पास अभी $2,000 है, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। आपके पास $2,000 है और मार्जिन कॉल की उठी है आपकी, वो मान के चलते हैं, मान लो ये आपका ट्रेड हुआ है सिग में, ठीक है, ठीक है, और 10 मार्जिन कॉल हिट है इसमें। मैं चाहता हूं कि इस कॉइन में मेरा ट्रेड चलता रहे, डाउन मार्केट में भी मुझे प्रॉफिट आता रहे, एवरेज होता रहे वो। तो मैं ट्रेड सेटिंग में जाऊंगा, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में मेरे 10 मार्जिन कॉल हिट हो चुके हैं, मेरे पास जो $2,000 है वो मैं 11 से लेकर 20 मार्जिन कॉल तक उस $2,000 को लगा दूंगा, ठीक है। $200 पर कॉल के हिसाब से यहाँ पे मैं 20 कर देता हूं और मेरा फर्स्ट बाइंग अमाउंट है 10, तो मेरा $200 का फंड उठेगा 16वां मार्जिन कॉल पे। हाँ जी। तो यहाँ से वो बाय होगा और डाउन मार्केट भी रहा तो मेरा $200 का कम से कम, ये मान के चलिए कि 1% का प्रॉफिट निकलता है $200 का। तो कितना प्रॉफिट होता है $200 का 1%? 2 आते हैं ना, $2 एटलीस्ट आते हैं। चलो ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं अपना जो फंड है उसको मार्जिन कॉल पे लगा के। हाँ जी, हमारा ये है कि धीरे धीरे करके हमको उस कॉइन से हमको बाहर निकलना है, वो बाहर आना है। तो हमारा फिर $2,000 फंस गया है ना। फिर कहाँ फंसे हैं? मतलब हमको तो इतना डाउन चल रहा है अगर कॉइन इतना डाउन चल रहा है तो हमारा इरादा है कि उसको, जैसे कि हम ये उसको पूरा बाहर आ सके, मतलब वो कॉइन से पूरा बाहर आ सके, मतलब वो ट्रेडिंग से बाहर आ सके, मतलब इतना एवरेज करके जैसे कि फर्स्ट बाई तक वो आ जाए। एक कॉइन आपने 100 रुपए में लिया, हाँ, और उसका प्राइस अभी 20 रुपए चल रहा है। हाँ जी। तो एकदम से पॉसिबल नहीं है ना कि उसका 100 प्राइस का 20 रुपए का प्राइस चल रहा है कि उसको एकदम से एवरेज कर दे। हाँ, वो कैलकुलेशन अगर उसको एकदम से एवरेज करने के लिए जाएंगे तो बहुत फंड लगेगा उसमें। हाँ, अगर समझे कि हमारा पास बहुत फंड है, हाँ, या फिर चाहते हैं कि आपका जो फंड है उससे आपको डेली प्रॉफिट मिलता रहे,
तो आप उसको मार्जिन कॉल में डाल के और ट्रेड स्टार्ट कर दीजिए, आपका डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट आता रहेगा। नहीं, एक कॉइन तो ठीक है भाई जी। हमारा अगर समझे कि हमारा उसका तो कम से कम 30 कॉइन्स लगा है, तो 30 कॉइन्स का एक कॉइन का अगर 2000 लगा दिया तो उतना ही फंड चाहिए उनको, उतना ही फंड चाहिए उनको। नहीं, हमारा इरादा है कि एक एक कॉइन निकाल के वो फंड भी यूज करके हमारा 2000 जो हम डाला है ना एडिशनल फंड, उसको भी साथ में लेकर के और एक कॉइन को निकाल सकते हैं। धीरे धीरे निकाल करके हमारा जो गलती है ना 30 डाल करके रखा है ना, उसको कम से कम 10 कर दे। निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है ना? वही कैलकुलेशन हम पूछ रहे हैं। हमको पता भी नहीं पड़ रहा कि वो डालने के बाद वो निकाल सकता है कि नहीं, कितना डाल सकता है, कितना चाहिए डालने के लिए। यार मैं स्टार्टिंग से बताया है कि कैलकुलेशन ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी बताया है। हाँ, जैसे मैंने अभी बताया है अगर ऐसे ही करना है कैलकुलेशन। और अगर आप प्रॉपरली किसी कॉइन से एग्जिट होना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा कॉइन लगेगा ना। एक कॉइन आपने 100 रुपए में बाय किया और वो प्राइस चल रहा है 20 रुपए, तो उसके लिए तो आपको बहुत डॉलर लगेगा उसको एवरेज करने के लिए। तो कैसे उसको ऊपर लेके आएंगे आप? अभी भाई ने $8000 डाला डॉट को एवरेज करने के लिए, नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? आप बताइए ना, क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि बहुत डाउन था, वो डाउन भी चल रहा था। जब हम डाल रहे थे तब भी डाउन चल रहा था, पहले से ही डाउन था वो। यही वजह है, तभी बोला है मैंने मैनुअल बाय मत कीजिए, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आपके पास फंड है तो उसको एक एक कॉइन में मार्जिन कॉल में डाल के वो उससे एवरेज भी होगा और वो प्रॉफिट भी देता रहेगा। अगर मार्जिन कॉल खत्म हो गया, सबमिट मोड पे लगा दीजिए। अगर मार्जिन कॉल खत्म हो गया, 30 मार्जिन कॉल हो चुका है, तभी बढ़ा लीजिए 30 से 40 कर लीजिए, 50 कर लीजिए। मार्जिन कॉल तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, समझ गया। अरे यार मोहन भाई, क्या यार अभी तक आपको ये भी नहीं पता है कि मार्जिन कॉल का हम इंक्रीज कर सकते हैं? हमने समझा कि अगर एग्जिट करने के लिए हमारा पूरा इरादा है, मतलब हमारा पूरा फोकस है एक एग्जिट करके जितना हमारा गलती हो गया ना, 30 से 40 डाल दिया हमने कॉइन्स। आपने बताया कि एक कॉइन के लिए आप चाहते हैं कि 30 कॉइन में गलती से आपने ट्रेड लगा दिया, उसको एक कॉइन से एग्जिट होके और कम से कम 8-10 कॉइन में ही ट्रेड लगाए आप। हाँ, वही तो एक एक करके एग्जिट करके 8-10 में लगाना, वही हमारा इरादा। लेकिन आप उसको अभी मैनुअल एक एक कॉइन को भी बाय करने के लिए जाएंगे तो अभी मार्केट बहुत डाउन आया हुआ है, उसके लिए आपको बहुत सारा यूएसडीटी लगेगा। हाँ, ठीक है। उसकी बजाय अभी उतना फंड नहीं है, उतना फंड नहीं है एवरेज करने के लिए, तो तब तक आप जितना भी फंड है उसको एक एक कॉइन में मार्जिन कॉल डाल के और सबमिट मोड पे लगा दीजिए। उससे क्या होगा, सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट नहीं लगाना है, सबमिट मोड खाली लगाना है। उससे क्या होगा, उस कॉइन का रिटर्न रेट कम होता जाएगा। ठीक है। जो गैप है ना वो कम होता जाएगा। सबमिट मोड रिमेंट न लगा के खाली सबमिट मोड लगाइए। हाँ, और मार्जिन कॉल को इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है। ये बेस्ट वे है ऊपर लाने के लिए। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जितने भी मार्जिन कॉल अभी जैसे डाउन चल रहा है, जितने भी मार्जिन कॉल हिट होते जाएं, मान लो 5वां मार्जिन कॉल उठ गया का, फिर 5 से लेकर 6 तक फिर वही रूटीन पे फंड लगा दीजिए, क्योंकि मार्केट फिर डाउन आएगा तो ज्यादा फंड उठाएगा तो एवरेज जल्दी करेगा और ऊपर जल्दी जाएगा और रिटर्न रेट जल्दी कवर होगा। तो ये चीजें आपको फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। सोल्यूशन हर चीज का है मोहन भाई। सोल्यूशन हर चीज का है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश। समझने की बात। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। आपको है। हाँ जी। और अभी तक आपको यह नहीं पता था कि हम मार्जिन कॉल को भी बढ़ा सकते हैं।
हाँ वो पता था, लेकिन हमने समझा कि अगर बढ़ाएंगे तो और भी फंस जाएंगे, ऐसा हमारा नेगेटिव थिंकिंग था। नेगेटिव चीज। जितना बोट मार्जिन कॉल उठाएगा उतना ही एवरेज करेगा, जितना एवरेज करेगा उतना ही सब मिन मोड से अपना फ्लोटिंग रिटर्न रेट है वो कम होता जाएगा। हाँ, हमारा वो ट्रेड सेटिंग का ही लफड़ा था यार जी, हमारा पूरा ट्रेड सेटिंग का अभी तक अपना आपको पता है ना, वो डाउन आ रहा है मोहन भाई, मार्केट डाउन आ रहा है, वो तो अपने हाथ में नहीं है कवर करना। हाँ, वो तो हमारा बस में नहीं है ना। हाँ, सॉफ्टवेयर अपने हाथ में है, उसको हम कमांड देके अपना कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है। और ये जो सारा जो चल रहा है ना, ये मार्केट डाउन की ही वजह से चल रहा है। इतना टाइम डाउन मार्केट कभी नहीं रहा है। नहीं, 4-4-5-5 महीने 4-4-5-5 महीने मार्केट डाउन किसी भी साल नहीं रहा है। वही तो ये समझाऊं, पहले पिछले साल का जो हिस्ट्री देखा है तो एक महीने तक रहेगा, बस एक महीने ज्यादा से ज्यादा। इस साल तो बहुत नीचे गया है और अभी तक उठा नहीं। यही वजह है अपना जो डाउन में चल रहा है ना। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट क्या है पता है अपने पास? कि अपना फंड जीरो नहीं होगा। जितना डाला है मार्केट ऊपर आता जाएगा, वो ऑटोमेटिक रिकवर होता जाएगा। रॉयल क्यू का प्लस पॉइंट यही है। अगर आपने मान लो 30 लाख रुपए का फंड डाला है, फॉर एग्जांपल लेके 14 रुपए चलते हैं, और वो अभी आप उस 30 लाख रुपए से मैनुअल ट्रेड करते हैं रॉयल क्यू की बजाय, और मार्केट 50% डाउन गया, तो वो फंड आपका 30 लाख की जगह 15 लाख का होता। ठीक है। और वही फंड से ट्रेड आपने रॉयल क्यू के द्वारा करवाया है, तो वो 30 लाख का फंड आपका 22 से 23 लाख रुपए ही रहेगा। बोर्ड ने एवरेज करके आपके प्राइस को ज्यादा डाउन जाने नहीं दिया। और जो मार्केट हल्का सा भी ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो रॉयल क्यू उतनी ही फास्ट गति से आपके फंड को रिकवर भी करने लगता है। और ये चीज आपको मैं दिखाऊंगा भी मोहन भाई एक दिन, जब मार्केट स्टेबल वे में होगा ना, सभी लोग अपना स्क्रीन शेयर करेंगे, सभी लोग कि मैं भी अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ। बस मार्केट डाउन चल रहा है, इस वजह से हो रहा है। मार्केट तो अपने हाथ में नहीं है, वो तो मेरा पूरा बिलीफ है, अपने हाथ में है। मैंने रघु भाई को वही बोल के रखा है, जितना भी तुम उसमें डाल के रखा है ना, वेट करो, पूरा एक पैसा भी तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। एक पैसे का हिसाब, एक पैसे का जम, एक पैसा भी लेस नहीं होगा। ये पूरा बिलीफ है, पूरा उसका भी बिलीफ है, उसको वो भी मानता है। जितना भी वो रोल क्यू ने बोर्ड के द्वारा फंड उठाया हुआ है ना, जितना कॉइन बाय किया हुआ है, मार्केट ऊपर आते ही आपका एक पैसा वहां पे ऑटोमेटिक ऐड होने लग जाएगा। ठीक है मोहन भाई, क्लियर है अभी सबको आपके? हाँ, क्लियर है जी। बहुत थैंक्स, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके मोहन भाई, थैंक यू। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 10 से ऊपर का, और जितने भी हैंड रेज थे मोस्टली क्लियर करने की कोशिश की है। भले ही 5-7 क्वेश्चन क्लियर होते हों, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन उसमें क्या रहता है, जो क्वेश्चन पूछता है ना, अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो फिर वो मजा नहीं है मीटिंग का। भले ही तो 5-7 दोस्तों ने क्वेश्चन पूछे, उनसे आपको भी क्लियर हुआ कि किस तरह की सिचुएशन में हमें कैसे काम करना रहता है, कैसे हम बोर्ड को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं। अपना मकसद ये रहता है दोस्तों कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखें। जल्दबाजी करने से सीखने को नहीं मिलता है। अभी मोहन भाई को मैं बोलता नहीं आप बाद में आना, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और फिर मैं बोलता कि हाँ, दूसरे भाई को बोलता कि भाई आप अपना बताइए। मोहन भाई का ही क्लियर नहीं हुआ तो दूसरे का बता के क्या फायदा। ठीक है, तो कम क्वेश्चन से
लेने से बेस्ट है कि उनको प्रॉपर क्लियर भी किया जाए। अगला भाई जो एक आशा लेके आया है उसकी संतुष्टि हो प्रॉपर, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर टेक्निकल सेशन में वेडनेसडे को, और प्लान प्रेजेंट के साथ मंडे को सेम टाइम पे सेम जगह। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए रोल के अर्निंग से। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।